आज पढ़ेंगे समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है, इससे पहले क्या रिवीजन करा दें। देखिए दर्पण होते हैं दो, कौन कौन, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, उसी में से पहला है समतल दर्पण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमको पहला पढ़ना है समतल दर्पण। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। यानी कि अगर समतल दर्पण बनाएंगे तो समतल एकदम रहेगा। ये अगर ये देखिए ये समतल दर्पण है, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। ये समतल रहता है सीधा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये कलई किया गया भाग है। कलई मतलब रंगा हुआ, कलई किया गया भाग, ये क्या होता है, इसे कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, कहता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, एकदम सीधा हो, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है। पहला देखिए, पहला विशेषता कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। पहला याद रखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, ध्यान रखिए, काल्पनिक बनता है। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, ध्यान रखिए, नोट्स बनाते चलिएगा। तीसरा, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। जो भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बराबर होता है। लिख देते हैं यहां पर, वस्तु का आकार जो है बराबर होता है किसके, प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब के आकार के। ठीक है, वस्तु के आकार जो होता है प्रतिबिंब के आकार के क्या होता है, बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर वस्तु 5 फीट है तो ये भी 5 फीट होगा, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर होते हैं। चौथा है, देखिए चौथा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। मतलब अगर कोई समतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम आसानी समझ में आ गया। मान लीजिए कोई यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो दर्पण से प्रतिबिंब बनाएगा, ये यहाँ से ऐसे बनाएगा, तो क्या करता है, ये यहाँ से वस्तु है, परावर्तन का नियम से पार करते हुए यहाँ से इधर चला जाएगा और यहाँ से इधर चला जाएगा। अगर मान लीजिए बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अपना से कल्पना करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना, ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर, मतलब दर्पण के पीछे। ठीक है, ध्यान रखिए, दर्पण समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा बन गया, ठीक है, सीधा बन गया, हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। ये जो होता है इसके क्या होता है, बराबर होता है, ध्यान रखिए। ये दोनों क्या होते हैं, वस्तु, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। मतलब उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण, वस्तु जो होता है दर्पण से दूरी होती है। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो उतना ही पीछे बनेगा। अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो उतना ही पीछे बनेगा, मतलब बराबर। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, दोनों बराबर होती है, ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब 180 डिग्री पर विपरिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर कोई समतल दर्पण है, देखिए यहाँ पर अगर कोई समतल दर्पण है, ठीक है, तो क्या, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लीटर लिखते हैं R, तो ये क्या होता है, 180 डिग्री पर विपरिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब हो कि R ये उल्टा हो जाएगा, इस तरह टाइप के हो जाएगा। 180 डिग्री पर क्या होता है, समतल दर्पण में चित्रें बदल जाती हैं, विपरिवर्तित हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। छठवां है कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है, ध्यान रखिए। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऐसा क्वेश्चन क्या बनेगा कि यदि समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए
तो परावर्तित किरण कितना डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री पर घुमाया जाए तो ये दुगुना हो जाएगा, 30 दूना के 60, ये 2 गुणे 30 करिएगा, 30 दूना के 60 डिग्री कोण से घूम जाती है। अगर 30 डिग्री पर घुमाइएगा तो ये कितना पर घूमेगा, परावर्तित किरणें 60 डिग्री पर घूम जाएगी, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर है कि समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण स्वयं के लंबाई का, मतलब अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखना हो तो क्या करेंगे, स्वयं के लंबाई का कम से कम आधा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, इतना लंबा है, तो कम से कम अगर प्रतिबिंब देखना हो तो इसे कम से कम आधा होना चाहिए समतल दर्पण, ठीक है, तभी वो देख सकता है प्रतिबिंब हमेशा। तो ये जितना पॉइंट है इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, जितना है एकदम नोट्स तरीका से बनाए हैं कि समझ में आएगा, लिख भी लीजिएगा।